साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो पर। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है वो कल आरएसएस बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। काफ़ी अभ्यर्थी है वो बधाई के पात्र हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका सिलेक्शन हो गया है, उन्हें बहुत बधाई। और उनके परिवार वालों को जो आज खुशी का मौका है उन्हें बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो निराश ना हो, दुगनी मेहनत के साथ है वो नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करें। नेक्स्ट भर्ती जो 34,000 पदों पर आने जा रही है, आप अभी से जो है तैयारी करना शुरू कर दें ताकि जो बाद में आपको निराशा का सामना ना करना पड़े। बात कर लेते हैं अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम का परिणाम आ गया है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं अंक को लेकर कि अपने अंक कैसे निर्धारित करें। तो उसी के संबंध में आज हम वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपने अंक निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, या जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है वो अपना अंक देखना चाहते हैं कि कितने अंक उनके आ रहे हैं, कितने नंबर से वो रह गया, तो ये वीडियो आपको जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हमने जो कट ऑफ का एनालिसिस बताया था दोस्तों, बिल्कुल वही कट ऑफ गई है। 1 या 2 नंबर का हमने कहा था कि इसमें अंतर आ सकता है, सिर्फ उतना ही अंतर उसमें आया है दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और आपके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आपने हम पर भरोसा किया। और आप इसी तरह जो भरोसे को बनाए रखिए ताकि जो हमारा परिवार है वो हमेशा बढ़ता रहे। और बात कर लेते हैं अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम के जो बोर्ड ने रिज़ल्ट जारी किया है, उसमें एक फ़ॉर्मूला बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। उस फॉर्मूले के आधार पर आप जो रिज़ल्ट है वो कैसे निकालेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें गलत अंकन कर लिया है, अभी जोड़ किया है, ताकि जैसे आप देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने देखा कि 5 क्वेश्चन बोर्ड द्वारा डिलीट किए गए हैं, ये आप सभी को अभी मालूम हो गया होगा। और 150 में से सिर्फ 145 क्वेश्चन अभी शेष रहे हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया कि 300 नंबर का टोटल पेपर था, उन्होंने 145 से उसको भाग किया और प्रत्येक क्वेश्चन का है 2.05 है, जो भी है निकल के आया सामने। और अभ्यर्थियों ने उसको वैलिड जो उनके सही क्वेश्चन थे उससे मल्टीप्लाई किया, और नेगेटिव मार्किंग थे जो बढ़ गए थे, यानी कि 0.68 हो गए थे, उन्होंने उसमें से उनको निकाल दिया, जिससे जो आप देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का अंकन है वो गलत हो गया। तो आपको ऐसे नहीं निकालना है दोस्तों, हम बताते हैं कि सही फॉर्मूला क्या है, आपको कैसे जो है सही अंकन आपका कैसे निकलेगा। आप देखिए बोर्ड द्वारा है जो रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें लास्ट में ये कॉलम दिया हुआ था जिसमें आप देखिए कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कहाँ से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। पेपर में बोर्ड ने जो है कोई सेक्शन नहीं बांटा गया था, लेकिन अब बोर्ड ने है पेपर को सेक्शन में बांटा है, सब्जेक्ट में बांटा है दोस्तों। देखिए जीके, करंट एंड एजुकेशन आरटीई, और इंग्लिश, जनरल साइंस और आईटी, 4 सब्जेक्ट में पेपर को बांटा गया है, जिसमें आप देखिए प्रत्येक सीरीज़ के आधार पर आप हैं वो देखिए कौन सा क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। आप अपने पेपर के हिसाब से उसको मिलान कर सकते हैं। आप देखिए @ सीरीज़ दी हुई है सबसे पहले, जिसमें 51 से 90 क्वेश्चन थे, यानी कि जीके, करंट एंड एजुकेशन आरटी, और उसमें 55 नंबर क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है। और इंग्लिश में आप देखिए, हालांकि क्रम वाइज ये इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं थे, फिर भी उनको जो है इंग्लिश का अलग से सब्जेक्ट बनाया गया और उनको वहाँ पर एक साथ रखा गया। 91 नंबर, 104 नंबर, 108 नंबर, 109 नंबर और 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है। 113 नंबर क्वेश्चन कौन था दोस्तों? जो डोंट बीट अराउंड द बुश वाला था, हमने ऑब्जेक्शन लगाया था, वही क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। तो ये भी जो हमारे चैनल के द्वारा सही बताया गया। जनरल साइंस की बात करें, 92, 96, 106, 111 और 114, 5 क्वेश्चन इसमें थे, जिसमें से 96 नंबर क्वेश्चन है वो डिलीट
किया गया है। जो हमने रेडॉक्स क्रिया वाला बताया था कि ये पर्सन डिलीट हो सकता है, हमने इसमें ऑब्जेक्शन भी लगाया था और ये क्वेश्चन है वो डिलीट हो गया है। आईटी में बात करें, आईटी में भी हमने ऑब्जेक्शन लगाया था 146 से 150 तक जो क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए दोस्तों आईटी के, जिसमें 149 और 150 नंबर क्वेश्चन हैं वो डिलीट किए गए हैं। डिजिटल पुस्तकालय वाला आपको बताया था कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, हाइपरलिंक वाला दोनों क्वेश्चन है वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिए गए हैं। फाइनल आंसर का इंतज़ार आप मत करिए दोस्तों, क्योंकि फाइनल आंसर की है वो अब नहीं आने वाली है। हमारे हिसाब से यही है वो फाइनल आंसर की है होने वाली है, क्योंकि अगर फाइनल आंसर की अलग से आती तो अभी तक बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाती है। डिलीट हुए क्वेश्चनों का उन्हें अलग से जो है बाहर देने की ज़रूरत नहीं थी, वो फाइनल आंसर की में जो डिलीट हुए क्वेश्चन हैं वो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यही आप फाइनल आंसर की मान के चलिए। बात कर लेते हैं उपरोक्त विषयों के अलावा शेष विषयों में किसी भी पर्सन को डिलीट नहीं किया गया है। इसमें आप देखिए एक फॉर्मूला दिया गया है, टोटल मार्क ऑफ ए कैंडिडेट सम ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3 और ब्रैकेट बंद किया गया है, जिसमें आप देखिए सम ऑफ मार्क इन ऑल सेक्शन सब्जेक्ट, यानी कि सभी को आपने जोड़ना है प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को, और आर क्यू मतलब राइट क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन सब्जेक्ट, यानी कि सही क्वेश्चन आपके कितने हैं सब्जेक्ट में। आप देखिए सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे जनरल साइंस में आपके सही क्वेश्चन कितने हैं, गलत क्वेश्चन कितने हैं, रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं। के एफ क्या है, की फैक्टर, के एफ है की फैक्टर, जिसमें आप देखिए कैसे निकालना है आपको, मैक्सिमम मार्क अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि मैक्सिमम मार्क 300 नंबर का, और जिसमें टोटल ऑफ क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन आपके थे, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में से कितने पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन थे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि वैलिड कितने क्वेश्चन अब बचे हैं। यानी कि 5 क्वेश्चन इसमें थे और 1 पर्सन है वो इंग्लिश में डिलीट किया गया, जनरल साइंस में डिलीट किया गया, और इसी के आधार पर है वो आपको गणना करनी है। आप देखिए जो प्रत्येक क्वेश्चन का है वो अंक बार कितना होने वाला है। प्रथम सेक्शन में 51 से लेकर 90 तक क्वेश्चन शामिल है, जिसमें से 40 क्वेश्चन है, जिनमें से 1 क्वेश्चन डिलीट किया गया है। 1 क्वेश्चन डिलीट होने से बचे हुए प्रश्नों की संख्या 39, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का अंक है वो 2.0518 हो गया है, तथा नकारात्मक अंकन 0.6836 वो हो गया है, जिससे आप देखिए जो फ़र्क पड़ने वाला है अंकों के बारे में उसमें काफ़ी अंतर आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपने जैसा कि पहले सभी प्रश्नों में 2.05 से गुणा किया था वो नहीं होगा, और सिर्फ 5 प्रश्नों में है वो इसमें अंतर आपको दिखाई देने वाला है। दूसरे सेक्शन की बात करें इंग्लिश का, जिसमें 5 क्वेश्चन है, 5 में से 1 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। जैसा कि साइंस में है उसी तरह इसमें अंक बार दिया गया है। आप देखिए अंक बार 2.5 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, और नकारात्मक अंकन है वो 0.83 होगा। अगले सेक्शन की बात करें विज्ञान की, विज्ञान में से 5 में से 1 क्वेश्चन डिलीट किया गया है, और प्रत्येक अंक है क्वेश्चन का अंक है वो 2.5 रखा गया है, और नकारात्मक अंकन है वो 0.83 रखा गया है। अंतिम सेक्शन आईटी की बात करें, जिसमें प्रश्नों की संख्या 5 है और 2 क्वेश्चनों को उसमें डिलीट किया गया है, जिससे 3 क्वेश्चन बचे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3.3 अंक का हो गया है, जिससे जो कंप्यूटर सेक्शन है उसमें बहुत अभ्यर्थियों के नंबर हैं वो कम हो चुके हैं, क्योंकि इसमें नकारात्मक अंकन है दोस्तों वो 1.1 हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कंप्यूटर के प्रश्न हल नहीं कर पाए थे, हालांकि उन्होंने जो है प्रश्न किए थे, जिससे नकारात्मक अंकन ज़्यादा हो गया, और जो मेरिट के नज़दीक थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस कारण। इसके अलावा जितने भी प्रश्न बचे हैं उन सभी का अंक 2 रखा गया है, और नकारात्मक अंकन जो पहले था 0.66 वही रखा गया है। इस हिसाब से जो आप अपने अंक निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये
आपको समझाने का प्रयास किया गया था। और इसी तरह हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।